हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। भारत के संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं हम उसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। कल जो हमने क्लास में बात की थी आपसे, वो हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और आज हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट्स जो कर रहे हैं बात। ये देखिए, अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे आपसे, देखिए सबसे पहले जी हम देख रहे हैं आज तक जो भारत के बारे में हमने बात की है। सबसे पहले हमारे संविधान के अंदर जो है वो कितने भाग हैं, हमारे संविधान के अंदर कितने भाग हैं, पार्ट मतलब भाग, वो कितने मूल रूप से ओरिजिनल जो है 22, और उसके अंदर जो आर्टिकल लिखे गए हैं वो लिखे गए थे 395, और उसके अंदर जो शेड्यूल थे वो शेड्यूल लिखे गए थे इसके अंदर वो 8। अब उसके बाद 22 से 25 भाग हम बोल देते हैं, हम 448 आर्टिकल बोल देते हैं, आज हम 12 शेड्यूल बोलते हैं। तो ये सारी बातें ये चेंज हुई है। हमने टाइम से कभी कभी जब भी मतलब असेंबली के अंदर ये बिल पास हुआ तो उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस किए जिसे हम संशोधन कहते हैं, जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, और कुछ चेंजेस करते हैं जिसमें पार्ट भी बढ़ सकते हैं, आर्टिकल बढ़ सकते हैं, शेड्यूल बढ़ा सकते हैं। हालांकि प्रियम्बल के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम प्रियम्बल को मेन पार्ट मानते हैं, उसमें चेंज करना है नहीं करना है, ऐसी बहस बहुत बार होती रहती है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आज उसके मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा जाए आपसे, संविधान के ओरिजिनली पार्ट कितने हैं और अपडेट होकर कितने हैं, पहले कितने आर्टिकल थे अब कितने हैं, ये ओरिजिनली है, ये बाद में अमेंडमेंट से जो चेंजेस हुए हैं उसकी बात करते हैं। तो इन बातों को ही हम क्या कहते हैं, हम इन्हें ही अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 1950 से लेकर 2020 तक अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 2020 तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो हम बात करें अगर जनवरी की, अगर हम बात करें जनवरी की, तो यहाँ पर जनवरी मतलब 2020 की, तो यहाँ 50 से लेकर 2020 तक जो अमेंडमेंट हुए हैं, एक्ट बन चुके हैं। अमेंडमेंट बिल तो वैसे 124-25 तक जा चुके हैं, लेकिन 124 की बात करता हूँ, लेकिन जो एक्ट बने हैं वो आपके 104 बने हैं, 104 बन चुके हैं। भाई 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ, जो एक्ट बना, उसके बाद जो आपका 104 जो बनता है वो बना आपका 2020 के अंदर। तो इस तरह से संविधान बनने के बाद से लेकर अभी तक संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट बन चुके, कानून का रूप धारण कर चुके हैं, इंसर्ट कर चुके हैं उसके अंदर, तो वो हो चुका है आपका 104। अब अमेंडमेंट करने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका है 3 तरह का। संविधान में जो अमेंडमेंट है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, और वो 3 तरीके वो कौन से हैं, और उसके लिए संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 368, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसमें अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम अमेंडमेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे 3 तरह के, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, अभी तक हमने बात की संविधान में ओरिजिनली कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, अपडेट होकर कितने हो गए हैं, आर्टिकल कितने हो गए हैं, पार्ट कितने हो गए हैं, शेड्यूल। अब मैं बात करूं अमेंडमेंट को भी 3 तरीके से किया जा सकता है।
जहाँ मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं लिखूंगा, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये देखिए आपका पहली प्रकार का जो संशोधन है, ठीक है, पहली प्रकार का जो संशोधन है, इसमें क्या होगा, इसमें होता है सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से कोई भी अमेंडमेंट बिल पास किया जा सकता है दोनों हाउस में। इसमें लिखा हुआ ना, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास कर सकती है और एक अमेंडमेंट एक्ट बना सकती है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये कि दोनों लोकसभा राज्यसभा मिलकर एक सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट बिल पास कर सकती है। दूसरा जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होगा, इसमें होगा स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है 2/3, दोनों असेंबली में बिल जाएगा, 2/3 से उसको पास किया जाएगा और इस तरह से वो अमेंडमेंट बिल जो है वो एक्ट के रूप में बन जाएगा। तो पहला क्या है, सिंपल मेजोरिटी, दूसरा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। अब जो तीसरा आप देखेंगे, तीसरा थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स इंक्लूड्स दोज दैट रिक्वायर इन एडिशन to such special majority in each house of the parliament ratification by at least 1/2 of the state legislature। मैंने आपको 20 यूपीएससी के प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन करवाए थे, 20 क्वेश्चन, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये ऑप्शन था कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें 1/2 स्टेट की रेटिफिकेशन समर्थन की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी होगी, ठीक है, ईच हाउस, दोनों हाउस के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, और उसके साथ ही भारत के 28 राज्यों में से 1/2 राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन होना बहुत जरूरी है। ऐसे तीसरी प्रकार का होता है। तो पहला मैंने आपको बताया सिंपल मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा मिलकर एक अमेंडमेंट बिल पास कर सकती है, उसे एक्ट बना सकती है। दूसरा मैंने बताया कि एक स्पेशल जो मेजोरिटी है उससे 2/3 मेजोरिटी ऑफ असेंबली, हम कह सकते हैं 2/3 का जो सभा का जो मेंबर होता है वो सभी मिलकर लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सभा में बिल पास कर सकते हैं। तीसरा क्या है, पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा क्या है, आधे राज्य भी लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद भी आधे राज्यों की इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आधे राज्यों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 3 प्रकार बताए मैंने अमेंडमेंट के लिए, और जो आर्टिकल होता है वो 368 होता है, 3 टाइप होते हैं। अभी तक 104 अमेंडमेंट एक्ट बन चुके हैं और इसलिए मैं आपको बता रहा था बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे किसी क्लास से क्वेश्चन ना आए। हर क्लास से चाहे आपको एक ही क्वेश्चन मिले, चाहे आपको 5 क्वेश्चन मिले, चाहे आपको 2 क्वेश्चन मिले, आपको मेरी हर क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो एचएस का एग्जाम हो और पीसीएस का एग्जाम हो, या कोई भी आपका एग्जाम जो चल रहे हैं उनमें से भी हर हाल में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 3 टाइप से अमेंडमेंट की बात की, एक सिंपल मेजोरिटी, 2 स्पेशल मेजोरिटी, तीसरी स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का रेटिफिकेशन मतलब समर्थन अनुसमर्थन चाहिए, उनकी बीएस चाहिए, तब वो अमेंडमेंट बिल पास होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक एक अमेंडमेंट के ऊपर, और जो मेन अमेंडमेंट है हम उसी की बात करने वाले हैं आज आपसे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बात की है फर्स्ट अमेंडमेंट की। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले अमेंडमेंट की तो आप देखेंगे इस अमेंडमेंट की बात करें तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो है आपका पहली बात तो ये कब बना, 10 मई 1951 को बना। अब इसका जो चेंजेस की बात करें तो किस आर्टिकल इसका प्रभाव पड़ता है, 15 पर, 19 पर, 85 पर, 87 पर, 174 पर, 176 पर, 341 पर, 342, 372, 376 पर इनका प्रभाव पड़ता है।
इसमें जो है स्पेशल क्या क्या ऐड किया गया, आप देख सकते हैं, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और फॉर द शेड्यूल क्लास। क्या किया गया, एडिड स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल कास्ट। SC ST या इकोनॉमिक या किसी भी तरीके से सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर या किसी भी रूप में पिछड़े हुए लोग होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि कोई भी राज्य जो है वो अपनी पावर का यूज करके इन लोगों का प्रमोशन कर सकता है, इन लोगों को आगे बढ़ा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण, जिसे हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म, संपत्ति एक्वायरमेंट, भूमि सुधार, ऐसे कानून भी इसके अंदर बनाए गए, जिसके तहत 1951 में संविधान के अंदर 9 शेड्यूल जो है इसके अंदर रखा गया 1951 में, और जो प्रॉपरली लैंड रिफॉर्म्स के लिए बनाया गया था। भारत के संविधान में मूल रूप से 8 जो है शेड्यूल है, लेकिन बाद में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, बता दूं आपको, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, 9वां जोड़ा गया 1951 में, 1985 में 10वां, और आपका 1992, 93, ये जो है 9वां, ये 10वां, 11वां, 12वां, ये आपका प्रॉपर्टी के लिए था, ये आपका दल बदल एंटी डिफेक्शन एक्ट था, और ये जो आपका विलेज पंचायत और ये शहरी अर्बन जो पंचायत है या म्यूनसिपालिटीज़ है उसके लिए ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट, संविधान में पहली बार जो अमेंडमेंट किया गया वो किया गया था 1951 में, जिसके तहत सामाजिक स्तर पर या किसी भी रूप में, जैसे कि एजुकेशनल है, सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाए गए थे, विशेष रूल बनाए गए थे, और इसकी शक्ति राज्यों को प्रदान की गई, आप इनका विकास करें। ठीक है। उसके बाद कानूनी जो बात करें, कानून की रक्षा के लिए या कानूनी तौर पर संपत्ति अधिग्रहण की बात करता है, तो इसमें ऐसी व्यवस्था दी गई जिसमें प्रॉपर्टी के राइट बनाए गए और वो 9 शेड्यूल इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा यहां पर ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको जो मेन याद करनी है वो क्या है। उसके बाद जो आपका देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है, जमींदारी एबोल्यूशन, लॉज एंड टू प्लेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके ऊपर भी मैं बात करूं, विचार एवं अभिव्यक्ति, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई, जैसे लोक आदेश है, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध है, किसी अपराध के लिए भड़काना है, इन पर रोक लगाई गई थी कि आप अपनी मर्जी से ये चीजें नहीं कर सकते, किसी भी पाकिस्तान से कोई समझौता कर ले कोई राज्य, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आदेश है उसका उल्लंघन करना ऐसा नहीं हो सकता, तो ये चीजें भी इसमें की गई है। अब उसके बाद आपका जो सेकंड की मैं बात करूं, जो इसमें मेन जो बात होती है वो क्या होती है, यहां पर आपको याद है हमारी संविधान सभा के अंदर, हमारी संविधान सभा के अंदर, हमारी जो संविधान सभा थी उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव गया था उस 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव, तो इसमें क्या किया गया, 7.5 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव को अनाउंस किया गया। लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7.5 लाख लोगों से अधिक किया गया, इससे अधिक उस टाइम क्या था 10 लाख किया गया, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं किया गया था। अब एक्यूरेसी कर दी कि 7.5 लाख प्लस इसको किया गया है। एक प्रतिनिधि
को भेजने वाली जो जनसंख्या होगी वो 7.5 लाख से ऊपर होगी। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं तो तीसरे की आपको ज्यादा जरूरत नहीं, जो बहुत ही जरूरी है मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। तो यहां पर जो 7वां जो है, ये देखिए 7वां अमेंडमेंट, ये देखिए तो 7वां अमेंडमेंट जो है, देख रहे हैं आप, ये रहा। अब 7वें अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। जो अमेंडमेंट आर्टिकल थे वो 1, 3, 49, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170, 171 और 216, 217, 220, 222, 224, 230, 231, 232। तो 7वां जो अमेंडमेंट है, इंसर्ट आर्टिकल, जो जोड़े गए थे नए, 258A, 290A, 298, 350A, 350B, 371, 372A। आप सोच रहे हैं कि सर हम इतनी चीजें कैसे याद करेंगे? आपको याद नहीं करनी है, आप 2 या 3 बार ये वीडियो देख लेना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कहाँ किस टाइम रखी गई थी। ये यूपीएससी लेवल है। जो दूसरे बच्चे हैं वो याद मत करना, बस आपको जो मेन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप याद कर लेना। अब 7वें की अगर मैं बात करता हूँ तो 7वां जो आपका अमेंडमेंट था उसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। और सबसे पहले वो जो अमेंडमेंट हुआ था, आप याद रखना, दिल्ली पुलिस वाले भी एक बार देख सकते हैं इसको, 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, अबॉलिशन ऑफ क्लास ABCD। अब अंग्रेजों के टाइम से ही जो ABCD स्टेट जो चल रहे थे वो प्रॉपरली खत्म किया गया, और इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पर आपको पता है हमारे जो है, वैसे तो 14 राज्य थे उस टाइम पर, लेकिन आज की बात करता हूँ तो आज हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। दमन और दादर नगर हवेली जो है वो एक कर दिया गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जब उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर 14 राज्य और जो हमारे कितने 6 यूटी थे। 7वें अमेंडमेंट के तहत ABCD की डेफिनेशन को खत्म करके अब सीधा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की डेफिनेशन दी गई, और वो थे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, और जो बढ़कर हो चुके हैं 28 स्टेट और 8 आपके यूटी। ठीक है, उसके बाद अब इसी की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक न्यायपालिका से जोड़ा गया, उच्च न्यायालयों के साथ जोड़ा गया, जो कि उनका न्याय क्षेत्र था। यहाँ पर यूटी के साथ राज्यों को भी जोड़ा गया और न्याय व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया गया। उसके अलावा हम जो अगले पॉइंट की बात करते हैं जो आपका 8th है, यहाँ आप देख रहे हैं, एक मिनट, मैंने आपको एक चीज थोड़ा सा मिस की है, बता देता हूं एक बार। हाँ, ये रहा, नहीं किया मिस, ठीक चल रहा है सब। ये रहा आपका 8वां जो है, इसमें क्या था, सबसे बड़ी बात 8वें के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था थी उसका विस्तार किया गया, और आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व की भी लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ोतरी की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो, 8वां जो था वो था 1960 में, और इसमें क्या किया गया, जो SC है, ST है, SC है और ST है, साथ में जो आपके एंग्लो इंडियन
जो साथ में एंग्लो इंडियन है, इनका जो रिजर्वेशन है उसको 10 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। मतलब अगर 60 की बात कर रहे हैं तो 1970 तक इनका आरक्षण बना रहेगा। ये अमेंडमेंट जो था ये था 8वां, 1960 की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद ये रहा आपका 9वां अमेंडमेंट। अगर 9वें की मैं बात करता हूं तो 9वें के अंदर एक भारत पाकिस्तान का मुद्दा है। माइनर एडजस्टमेंट टू टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्सिक्वेंट टू एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय। देखो यहां डिस्प्यूट की बात भी कर रहा है। डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेज, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्षेत्र था उसके ऊपर एक एग्रीमेंट था। उस समझौते के तहत उसमें अमेंडमेंट में हमने उस क्षेत्र को अपने अंडर कर लिया था। और एक तरह से हमने जो अंडर में किया था, असल में तो क्या हुआ था, हमने एक एडजस्टमेंट किया था। कुछ एरिया जो ज्यादा वाला एरिया था वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया भाई, लो भाई हमें डिस्प्यूट नहीं चाहिए, वो जो एरिया है उसको उसके बीच में हमने उस लाइन को लिमिट कर दिया। और इस तरह से जो 9वां अमेंडमेंट है वो क्या कहता है, एक एडजस्टमेंट थी, सेटलमेंट थी भारत पाकिस्तान के बीच। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना जरूरी भी नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट जो हम चलेंगे वो है आपका 21वां। डायरेक्ट हम बात करेंगे 21। ये रहा। यहां पर देखिए आप 21। अब 21वां जो संशोधन है, पहली बात तो आपको पता ही है, ये रहा 10 अप्रैल 1967 को 1967 को किया गया था। और इसमें जो है जो एक भाषा थी जो सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया और ये संविधान के अंदर 15वीं भाषा के रूप में ऐड हुई थी। और इस तरह से आपको पता है हमारा जो शेड्यूल नंबर 8 है, 8 शेड्यूल, उसमें हमारी आधिकारिक भाषा के तौर पर 22 भाषाएं हैं और 15वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को अपनाया था। उसके बाद जो 22वां है, इंक्लूड सिंधी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, पता ही आपको। जो 22वां अमेंडमेंट है इसमें क्या होता है, प्रोविजन टू फॉर्म ऑटोनोमियस स्टेट्स विद इन द स्टेट ऑफ असम। असम से अलग कर दिया गया कौन सा एक वो राज्य था, उसका नाम था मेघालय। उसका नाम था मेघालय, ठीक है। मेघालय का निर्माण हुआ था, इसमें कब हुआ था, 1969 के अंदर, ठीक है। तो आपका 21वें में क्या है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 22 में क्या मेघालय बनाया गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 23वें की बात भी करूं तो ये वही है, ये तो हर 10 साल में होता ही रहा है, आपको पता है 10 साल में क्या हुआ है। और ये रहा आपका जो 10 ईयर, क्या SC ST और जो एंग्लो इंडियन था, तो उसी में मैं आपको बता रहा हूं, इसी को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब हमारे लिए जो जरूरी है वो है हमारा 31वां। सारे पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, जो बहुत जरूरी है हम उसी की बात करेंगे। देखिए भाई, यहां पर जो आपका 31वां है, ये रहा आपका 31वां अमेंडमेंट। इसका इफेक्ट 81, 330, 332 पर पड़ा। 1973 की बात है। इंक्रीज साइज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम
5-5 से 5-4-5 सीट्स कर दी गई। जो हमारी लोकसभा की सीट्स थी उसमें 525 से 545 सीटें बना दी गई। ये था आपका अमेंडमेंट नंबर 31 और ये हुआ था 1973 के अंदर। और उसके बाद यहां पर जो अगला अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये इतना जरूरी भी नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूं। यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल राइट्स इन तेलंगाना एंड आंध्र रीजन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र का क्षेत्र और साथ में आपका ये तेलंगाना का क्षेत्र, ठीक है। देखिए, तेलंगाना के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल रूल बनाए गए भाई, मेन बात ये है इसकी। तो ये था आपका सबसे जो 32 की बात करता है। और उसके बाद जो हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात 42 अमेंडमेंट की करते हैं, और ये रहा आपका ये देखिए भाई, यहां पर 42वां अमेंडमेंट जो है बहुत बहुत जरूरी है। यहीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं। बात है 2 नवंबर 1976 की। 2 नवंबर 1976 की बात है भाई। इन पर जो इफेक्ट, अगर अमेंडमेंट की बात करें तो इसका इफेक्ट कौन कौन से आर्टिकल पे हुआ था? 31 सी, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, इस तरह से ये सभी आपको देख रहे हैं। और इंसर्ट जो हुए, जो जोड़े गए थे नए, वो ये थे 43A, 48A, 131A, 139A, 144A, जो इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, जो 42वां अमेंडमेंट है हमारा, इसमें अगर मैं प्रॉपरली जो मेन बातें करूं तो देखिएगा, एक है आपका, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द क्या थे? 1, 2 और 3। सामाजिक मतलब सोशलिस्ट, और एक था सेकुलर, और एक था आपका इंटीग्रिटी। ये है सामाजिकता, ये है धर्म, पंथ निरपेक्षता बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता, और इसे हम बोलते हैं अखंडता। अखंडता, ये 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। उसके बाद इसमें संविधान का जो भाग है, भाग 4A, 4A आप जानते हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो इसके अंदर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह था भाई, उसने सिफारिश की कि रसिया के अंदर मूल करते हुए जोड़े गए हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि रूस के संविधान से हमें कुछ सीखना चाहिए, और उसी के कमेटी के बेस पर ऐसा किया गया। अब इसी के अंदर और क्या किया गया ऐसा, इसी अमेंडमेंट में खास बात, कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता भाई, ऑब्लिगेट किया गया कि कैबिनेट की जो बातें हैं वो राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, मतलब राष्ट्रपति को कैबिनेट की बात माननी होगी। कुछ बातें जो मेन है वो सारी बातें उसको मानना पड़ता है। उसके बाद इसमें जो हमारा भाग नंबर 14 है, 14A, उसको भी इसमें जोड़ा गया था। और जो हम 1971 की सेंसस की बात करते हैं, उसको बना दिया गया 2000 के अकॉर्डिंग। जो हमारी सीट्स होती हैं अब 2001 के अकॉर्डिंग होगी, और उसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। 2001 की जनसंख्या के आधार पर 2002 में क्या बना था, एक डीलिमिटेशन कमीशन बना था, कुलदीप सिंह उसके अध्यक्ष थे।
2002 की बात है। और हमारी लोकसभा विधानसभाओं की सीट्स को परमानेंट किया गया कब तक? 2026 तक फिक्स कर दिया गया। और वो जनसंख्या का आधार वर्ष क्या था? 2001। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं भाई, राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया। तो ऐसी बहुत, जो मैंने आर्टिकल आपको बताया, इस आर्टिकल आप सारों को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या जोड़े गए हैं, और सारे आपके सामने हैं। ठीक है। और उसके बाद जो अगला है आपका 44, वो भी इतना ही जरूरी है जितना 42 जरूरी है। मैंने इसमें केसेस भी डाले हैं, तो आप केस वगैरह भी पढ़ सकते हैं आराम से। ये रहा। अब इसमें खास बात क्या थी 44 के अंदर? इसमें क्या था, वही जो हम लोकसभा की, विधानमंडल की जो कार्यकाल की बात करें, वही उसको 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। 42 में एक बार 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था ना, तो इसको फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। जो हमारी लोकसभा है और हमारे विधानमंडल है, विधानसभाएं हैं, विधानमंडल है मतलब, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और जो अमेंड आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने हैं, इसको एक बार देख लेना। और जो इसमें नई चीज जोड़ी गई वो ये और ये 134A, 361A। रिमूव आर्टिकल की बात करें तो 31 और 257A, 329A, ये बहुत ही जरूरी आर्टिकल है। 31 जो आर्टिकल है, 31 जो आर्टिकल है, ये रिमूवल किया गया। और इसमें क्या था ऐसा, इसमें था प्रॉपर्टी के लिए। आपने सुना होगा फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, 12 से 35 तक है। इसी में 31 जो है प्रॉपर्टी के लिए था, उसको रिमूव कर दिया गया और उसे अब कानूनी अधिकार बनाया गया। आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा और इसको 300A के अंदर रख दिया गया, जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित था, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं और इसीलिए ऐसा किया गया। तो 44 का सबसे जरूरी बात यही थी आपके सामने। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे जरूरी जो है, आपने सुना होगा जो 52वां है, 52 है। 51 की भी अगर हम बात कर लें तो इसमें भी कुछ चीज़ें कई बार बहुत जरूरी आती है, लेकिन यहाँ से कभी ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं, इसलिए हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। फिर भी बताता हूँ, इसमें क्या है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो एक तो है मेघालय, एक है अरुणाचल प्रदेश, AP, AR लिखते हैं इसको, और एक है नागालैंड और एक है मिजोरम। इनके लिए क्या किया गया, लोकसभा में सीट्स आरक्षण किया गया। इनका लोकसभा में इनका जो है आरक्षण किया गया सीट्स का। तो इतना जरूरी नहीं था, तो कोई बात नहीं, बता दिया। तो मेन है आपका अब 50, ये रहा। भाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपका पहला अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, 7वां बहुत जरूरी है, 31वां बहुत जरूरी है, उसके बाद आपका 42वां, 44वां बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपका 52वां बहुत जरूरी है। तो 52 की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात इसकी क्या थी, पहले देख लो इसका इफेक्ट कहां पड़ा। 101, 102, 190, 191, और इसमें जो जोड़ा गया वो क्या है, 10। ठीक है, यहां पर 1985 याद करो, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था
कि 10वां शेड्यूल इसके अंदर जोड़ा गया। 10वां शेड्यूल जोड़ा गया जिसमें क्या था, एंटी डिफेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं। 1985 जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था हमने ये, और इसी के तहत एक अमेंडमेंट जो हुआ है ये, तो 10वां शेड्यूल जोड़ा गया और इसमें दल बदल के लिए एंटी डिफेक्शन था और अभी तक चला हुआ है। आपको पता है कि बहुत सारे एमएलए जो है बनने के बाद एमपी जो है दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं, जिससे जनता का भरोसा जो है वो खराब होता है, विश्वास खराब होता है। इसीलिए एक एक्ट बनाया गया, आप ऐसे नहीं भागोगे, उसके लिए कंडीशन लगा दी और ये था इसके लिए सबसे जरूरी जो है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 71st आपका बहुत जरूरी है, जो उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये रहा, फर्स्ट भाई, ये जो अमेंडमेंट है कब हुआ, 1992 में हुआ। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। आपको मैंने बताया था संविधान के अंदर शेड्यूल नंबर 8 के अंदर 22 भाषाएं हैं। 15वीं जो सिंधी थी और उसके बाद जो जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वो 71वां अमेंडमेंट है। अब उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, ये तो सबसे जरूरी है, ये रहा आपका 73वां अमेंडमेंट। कौन नहीं जानता इसके बारे में, हमारे सभी बच्चे जानते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, ये देखिए 73rd अमेंडमेंट 1992, 24 अप्रैल, विलेज पंचायत और शेड्यूल नंबर 11 जोड़ा गया। संविधान में 11वां शेड्यूल जोड़ा गया और इस तरह से एक था हमारा 74वां अमेंडमेंट 1992, जून की बात कर रहा हूं। इसमें शेड्यूल 12 जोड़ा गया जो शहरी स्वशासन के लिए था, शहरी स्वशासन के लिए। ठीक है, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया 9A आर्टिकल जो है, इसमें जो जोड़ा गया 243। ठीक है, इसमें जोड़ा गया और इसमें जो आपका 74वां अमेंडमेंट है, इसमें आपका 12वां शेड्यूल जोड़ा गया और इसमें 243 आर्टिकल इन्हीं के अंदर पार्ट है, A to Z और ZG तक वो इसमें यही भाग जोड़े गए। और ये शहरी स्वशासन के लिए था और ये गांव के शासन के लिए था। जो विलेज पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, परिषद होता है, जिला परिषद होता है, यही आपकी अर्बन पंचायत होती है, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, उनकी इसमें बात करते हैं। अब उसके इन दोनों के बाद देखो, यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1992 अप्रैल और जून में 2 अमेंडमेंट किए गए। एक था 73वां अमेंडमेंट, एक था 74वां अमेंडमेंट। 73वें अमेंडमेंट में 11वां शेड्यूल जोड़ा गया, 74वें अमेंडमेंट में 12वां शेड्यूल जोड़ा गया। 11वां जो था वो गांव से संबंधित था। गांव में और गांव के क्षेत्रों में गांव की पंचायत होती है, ब्लॉक समिति होती है, जिला परिषद होते हैं। उसी तरह शहर के अंदर भी शासन था और शहर के अंदर अर्बन की बात करते हैं और इस तरह से ये अमेंडमेंट होते हैं। अब इस अमेंडमेंट के बाद जो सबसे जरूरी है आपका वो है 91st।
ये देखिए, 91वां जो अमेंडमेंट है, अमेंड आर्टिकल 75164, नया जो जोड़ा गया वो 361 बी जोड़ा गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक आर्टिकल है, ये जो आप 75 देख रहे हैं ना, 75(1) का ए है। इसमें क्या किया गया, जो मिनिस्ट्री होती है, मंत्री परिषद, लोकसभा का जो टोटल मेंबर होते हैं उसका 15% होती है। हालांकि वो राज्यसभा से बन सकते हैं, लेकिन टोटल जो निकाला जाता है वो लोकसभा का। तो ये जो परिवर्तन किया गया भाई, 15% से अधिक नहीं होगा, कम तो आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, ये बात की गई। अब इसके बाद अगला ही जो अमेंडमेंट है आपका, हमने सब कुछ इसमें लिख भी रखा है, देखो, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड टू स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉज। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका 92 है, इसमें भी एक दो बात है। ये रहा, अब जो 92 अमेंडमेंट है, ये रहा, कब, 2004 में अमेंड शेड्यूल, ये इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इन लैंग्वेज को जोड़ दिया गया। एक बार सिंधी जोड़ी, फिर कोंकण जोड़ी, और इस तरह से उनके साथ जोड़ी भाषाएं थी, और बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी। तो इस तरह से ये अमेंडमेंट थे आपके सामने। और उसके बाद जो आपका सबसे जरूरी है, उसमें आपका 96 है। देखिए भाई, ये रहा, तो 96 जो अमेंडमेंट है ये आपका 2011 में, और जो शेड्यूल की बात करें 8 के अंदर ही इसका इफेक्ट रहा। उड़िया फॉर उड़िया, उड़िया फॉर उड़िया, उड़िया के स्थान पर उड़िया अंग्रेजी भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया गया। इसको उड़िया कर दिया गया, पहले क्या था, उड़िया। 8वें शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं हैं, जो कि उड़िया था, उड़िया का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके अमेंडमेंट लास्ट आपका एक तो है 100, ये रहा 100। बात है 2015 की, ये रहा 2015 की अमेंडमेंट नंबर 100। एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एनक्लेव टेरिटरीज विद बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स टू रेजिडेंट्स ऑफ एनक्लेव्स कॉन्सिक्वेंट टू। अब देखो, साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं LBA। किसके बीच? एक ट्रीटी होती है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के बीच, जो कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एरिया था उसकी सीमा को पहचान की गई, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ, ये इंडिया ये बांग्लादेश। तो ये अमेंडमेंट इसके ऊपर हुआ था। तो LBA क्या था? एक एग्रीमेंट था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ट्रीटी थी किसके बीच? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद
101वां अमेंडमेंट की जो हम बात करते हैं 2017 को, कौन से 246, 269, ये आर्टिकल एडिशन ऑफ आर्टिकल, इनको जोड़ा गया था 279, तो ये थे वो आर्टिकल। डिलीशन ऑफ आर्टिकल 268A, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 248, 249, 50, 68, 69, 70, 71, 86, 66, 68, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, GST को एक कानूनी तौर पर बनाया गया था और उसे लागू कर दिया गया, अमेंडमेंट नंबर 101। 101, 102, 103, 104, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है इनमें से क्वेश्चन ना आए। मैंने आपको जो मेन बताए हैं आपके सामने है। फिर है आपका 102, ये रहा 102। देखिए 102 जो है, इसमें एडिशन जो हुआ है 338B का, 342A का और क्लाउज 26C, और मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 338, 366, और ये हुआ था 2018 में। इसमें क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक कमीशन बनाया गया, जैसे कि SC का कमीशन है, ऐसे ही OBC के लिए एक कमीशन बनाया गया, OBC। बच्चों मैंने हर अमेंडमेंट के साथ राष्ट्रपति का नाम भी लिखा है, किस टाइम पर कौन से राष्ट्रपति थे, तो साथ में इसको आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें नजर आएंगी इसके अंदर। इसमें फुल डिटेल है, अगर आप आराम से देखेंगे तो हर चीज आपको इसमें दिखेगी, ठीक है। NCBC एक कमीशन है जो OBC के लिए बनाया गया, वो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट आपके सामने है। और इसमें क्या हुआ था देखिएगा, 102 अमेंडमेंट जो आर्टिकल बता रहा है, साथ में आपको बता रहा है NCBC कमीशन बनाया गया। मैंने ये क्लास में भी कई बार पढ़ाया, अभी जो बच्चे मुझसे पॉलिटी पढ़े हैं ना, उनको मैंने क्लास में NCBC के बारे में डिटेल बताया, अभी बता रहा हूँ। एक नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 2, एक संवैधानिक कमीशन बनाया गया, रामनाथ कोविंद थे इस टाइम पर जो राष्ट्रपति। उसके बाद 103 जो है वो क्या है, 103 ये रहा। 103 अमेंडमेंट की अगर बात करें, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर, इकोनॉमिक हो गया, और citizens of classes other than the classes mentioned in clause 4 and 5 of article 15। 15 आर्टिकल के तहत 4 नंबर 5 नंबर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि किसी को भी हम, चाहे वो एजुकेशनल है चाहे वो वीकर है, कैसे भी उसको हर हाल में हम इक्वल रखेंगे। तो इसके लिए ये चीजें रखी गई। इसमें क्या दिया गया कि भाई देन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन ऑफ और द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इंसर्टेड क्लाउज अंडर आर्टिकल 15 एज वेल एज इंसर्टेड क्लाउज 6 अंडर आर्टिकल। तो इसका मतलब क्या है, ए मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर्स, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनके लिए 10% आरक्षण का जिक्र इसमें किया गया है। और ये अमेंडमेंट नंबर कौन सा है, 103 है। 104 की मैं बात करता हूं तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अमेंडमेंट आर्टिकल 334। और 104 में क्या होता है सबको पता है, SC ST और जो ये आपके क्या बोलते हैं, ये देखिए भाई, अब बता रहा हूं आपको। टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबली फ्रॉम 70 years to 80 years, रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। रिमूव द रिजर्व सीट
फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। बहुत बहुत जरूरी, ये जो रिमूव किया गया है रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। और यहाँ लोकसभा सभा के अंदर SC और ST की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है रिजर्वेशन दी गई है लोकसभा और जो आपकी विधानसभाएं हैं 70 ईयर से 80 ईयर कर दिया गया है। तो ये था आज आपका अमेंडमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आगे मैं क्लास में आपके लिए अमेंडमेंट के कुछ क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, तो आप याद रखना। तो जाते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा हूँ। एक ध्यान रखना बात, आपको क्या करना है, एक तो अमेंडमेंट जो है आपका देखो, अमेंडमेंट 1, 7 और उसके बाद 21 कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप कर सकते हैं 31, और आप कर सकते हैं 42, 44, 52, 61, और आप कर सकते हैं 91 to 96, 86 भी कर लेना। मैं आपको दोबारा ये करवाता हूँ क्योंकि अब ये रह गया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये 86। ये देखो 86 अमेंडमेंट का इफेक्ट 45 और 51A पर है। अब जो 45 है इसमें क्या है और 51A है इसमें क्या है, साथ में 21A भी है। इसमें क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या है DPSP है, ये क्या है DPSP है, राज्य के नीति सिद्धांत है, ये भी सिद्धांत है, ये आपके राइट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, और इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ड्यूटीज है माता पिता गार्जियंस की। यहाँ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे जो सरकार है ये हर हाल में क्या हमारा एक राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, और इस राइट्स के बेसिस पर ही 6 से 14 साल के बच्चों को हर हाल में इनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, कोई भी इन्हें वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, और रही बात 45 की, ठीक है, इसमें क्या होगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है, तो एक तरह से 0 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 86 2002, और ये राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका 86, और हमने आपको बताया 100 भी करना है, आपको करना है 101, 102, 103, 104 तक जो एक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।